लास्ट में जब शेरशाह सूरी नमाज से उठा, उसको लगा कि वास्तव में यार इस युद्ध में मैं जीत चुका। उस समय उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ को दे देखेगा। तो ये शब्द बोलने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। ये शब्द बोले थे किस युद्ध के बारे में? गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आ चुका है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ खो देता, ये कथन किस शासक ने किस युद्ध के बारे में कहा था? तो देखिएगा, यहाँ ए ऑप्शन है ओमे चौहान, राधे 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 पैर देखिएगा। तो ए ऑप्शन है अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद, बी ऑप्शन है हुमायूं ने चौसा के युद्ध के बाद, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद, और डी ऑप्शन है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद। तो इसमें जो राइट आंसर है देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। जीतू जितेश, नमस्ते सर जी, नमस्ते साहब, नमस्ते। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। ये शब्द बोलने वाला जो था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था? शेरशाह सूरी था। हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? इतिहास में जो रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वो कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए ऑप्शन है रानी पित्तौरी, बी ऑप्शन है हमारे सामने रानी उमादेवी, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों रानी कर्मावती, और डी ऑप्शन है हमारे सामने अंसाबाई। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वह कौन थी? देखिएगा, तो यहां पर हमारे सामने चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी उसका नाम था उमा दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, ये राव मालदेव जो की जो रानी हुआ करती थी, ये जैसलमेर का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था राव लोणकरण। लोणकरण, राव लोणकरण जैसलमेर का राजा हुआ करता था, उसकी पुत्री थी प्यारे विद्यार्थियों आशीष सर, राधे 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 सर। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था रूठी रानी को लेकर मैं बात कर रहा था पहले। रूठी रानी की विशेषता क्या है कि ये रूठी रानी है, ये रूठी रानी की लेकर मैं बात करूं तो रूठी रानी की विशेषता के राव लूणकर्ण की पुत्री हुआ करती थी। और कारण क्या था रूठने का? ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये राव मालदेव को मरवाने का प्लान बनाया जा रहा था, तो उसका जो पता था उसकी जो सास ने बता दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका एक कारण, दूसरा कारण माना जाता है कि एक भारमली नामक एक पासवान हुआ करती थी राव मालदेव की, तो उसको लेकर भी ये रूठ जाती है पैर दे तो, और ये रूट करके हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चली गई थी? तारागढ़ में चली गई। बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसे मनाने के लिए दो बारठों को भेजा जाता है। पहले बार जो गया था वो एक बारठ जाता है और उसको मना करके कंप्लीट ले आता है। दोबारा अन्य रानियों को पता लगता है कि शायद अगर वो आ जाएगी तो राव मालदेव हमारे तो हो सकता है केयर करे या ना करे, तो अन्य रानियों ने एक बारठ को भेजा था। अब जब भेजा गया प्यारे विद्यार्थियों तो डायरेक्ट वहां पर जाने के बाद जो आशा बारठ था, वो बारठ क्या करता है? कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। रानी से कहता है कि पीव तजे तो मान रखे तज पीव, दो गयंद ना बंधई एकल खंबे ठाण। अगर मान को रखना है तो पति को त्यागना होगा, और पति को रखना है तो मान को त्यागना होगा। रानी का सोया हुआ स्वाभिमान वापिस जाग जाता है, और रानी वास्तव में वहां से चली जाती है। अरे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, टेंशन मत लो आप, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, पद बढ़ रहे हैं, लोड नहीं लेना है। देखेगा, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप तथा भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, अरे बेटा ध्यान दे ले,
मारवाड़ का प्रताप तथा भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है अजीत सिंह और डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, मारवाड़ का जो प्रताप है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबका राइट आंसर है मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा कहा जाता है। इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन एक एकमात्र स्वाभिमानी शासक हुआ करता था, राजपूताने के इतिहास का पहला शासक था जिसने प्यारे विद्यार्थियों अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, लेकिन किसके सामने घुटने नहीं टेके? मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। प्रताप से पहले की मैं बात करूं तो प्रताप से पहला जो शासक था वो कौन था? राव चंद्रसेन था, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। बहुत ही स्वाभिमानी। अरे बेटा मैं गुस्सा कहाँ से हूँ? अरे गुस्सा मुझे आता नहीं रे, ध्यान दे। तो प्यारे विद्यार्थियों में आगे बता रहा था, अगला क्वेश्चन है मेरा। मुगल बादशाह अकबर ने 1570 ईस्वी में प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किस उद्देश्य से किया था? मुगल बादशाह जो अकबर था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रसिद्ध नागौर दरबार में आयोजन जो किस उद्देश्य से किया गया था? यहाँ पर ए ऑप्शन है राजपूतों से मित्रता करने, अकाल राहत कार्य के लिए, बी सी ऑप्शन है राजपूतों को अपनी अधीनता में लाने के लिए और डी ऑप्शन है एक विशाल सेना बनाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे तो देखेगा कि अकबर ने जो 1570 ईस्वी में अकबर ने एक नागौर दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किस उद्देश्य से किया था? देखेगा, हाँ तो देखेगा राइट आंसर है प्यारे दोस्तों राजपूतों को अधीनता में लाने के लिए। और ये जो नागौर दरबार था वह भारमल के कहने पर लगाया गया था, भारमल के कहने पर लगाया गया था। भारमल राजस्थान के इतिहास का पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये विशेष में याद रखना है। और इसमें जो भाग लेने वाले महत्वपूर्ण जो शासक है उस पर मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था? एक तो याद रखना, पहला जो आता है जैसलमेर से, और जैसलमेर से जो आया था उसका नाम था हर राय बाटी। हर राय बाटी ये कहाँ से आता है? ये जैसलमेर से आता है। बीकानेर से भी आया था क्या कोई? बिल्कुल, बीकानेर से जो आया और उसका नाम था कल्याणमल। बीकानेर का कौन था प्यारे बच्चों? कल्याणमल। ये कल्याणमल बीकानेर से आया था। बीकानेर का कल्याणमल अपने दो बेटों के साथ में आया था। एक बेटे का नाम था प्यारे विद्यार्थियों राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों बेटों के साथ में इसने क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी, विशेष हमें याद रखना है। जिसके बाद में आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो यहां पर एक और राजपूत भी गया था जिसका नाम सुना है आपने, मारवाड़ का शासक रामचंद्र सेन। वो भी तो गया था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन वो गया तो था, कंडीशन ये रहती है प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर जाने के बाद अकबर का जो झुकाव था इनके दोनों भाइयों की तरफ था। बड़ा वाला जो भाई था उसका नाम था राम सिंह और दूसरे भाई का नाम था उदय सिंह। तो अकबर का झुकाव उनकी तरफ देखते हुए ये क्या करता है, वहां से रवाना हो जाता है और ये फिर वहां से चला गया था पैदल, लेकिन इसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, विशेष याद रखना। अकबर ने यहाँ पर अकाल रात कार्यों के लिए एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, उस तालाब का नाम था सुकर तालाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा देते हो, मारवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मारवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? देखिएगा पैरा देते हो, देखिएगा तो पैरा दिया तो यहाँ पर ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह और डी ऑप्शन है राव सूर सिंह। तो आंसर दीजिएगा पैरा दिया सबका राइट आंसर है यह है मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी मारवाड़ का जो पहला जो शासक है वह कौन था? उदय सिंह था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। हाँ जगत गोसाई के साथ, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। जहांगीर ने किस राठौड़ शासक को दलथम्मन सेना को रोकने वाला की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर जो है उसने मारवाड़ के किस राजा को दलथम्मन की उपाधि दी थी प्यारे विद्यार्थियों? तो ये ऑप्शन है हमारे सामने सूर सिंह, बी ऑप्शन है गज सिंह,
सी ऑप्शन है जसवंत सिंह और डी ऑप्शन है अमर सिंह। तो सबका हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो गज सिंह है, गज सिंह को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? दल थम्मन की उपाधि दी थी, हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मत्तेरी की राण 1644 ईस्वी में नामक प्रसिद्ध युद्ध किन दो रियासतों के बीच हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, मत्तेरी की जो राड़ हुई थी वो कौन सी दो रियासतों के मध्य हुई थी? दो शासकों के मध्य हुई थी। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है बीकानेर और जोधपुर, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों नागौर और बीकानेर, सी ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर और जयपुर, डी ऑप्शन है मेवाड़ और मारवाड़। तो देखिएगा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें है नागौर और बीकानेर। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर, और इधर एक रियासत हुआ करती थी उसका नाम था नागौर। यहां पर बीकानेर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था करण सिंह, और इधर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था अमर सिंह। दोनों के मध्य प्यारे विद्यार्थियों घमासान युद्ध होता है। कारण क्या रहा युद्ध का? युद्ध का कारण था प्यारे विद्यार्थियों एक जो दो खेत थे, और एक किसान जो था प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक है किलवा गांव, तो इधर था बीकानेर का, और एक है जाखड़िया गांव, जाखड़िया जाखड़िया गांव। किलवा गांव और जाखड़िया गांव प्यारे विद्यार्थियों बेटा खाना तो बना ले, तू काहे को टेंशन ले रहा है? देखिएगा तो यहाँ पर खिलवा गांव है, इधर है जाकड़िया गांव, और दोनों गांव के जो किसान थे, इधर जो यहाँ का जो किसान था खिलवा गांव का, इसकी जो यहाँ से बेचारा क्या करता है, ये बैलगाड़ी लगाता है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर जो मतीरे जो आए थे पैर दिया थे वो यहाँ पर आते हैं, और दोनों के मध्य इस को लेकर के विवाद होता है। ये विवाद दोनों शासकों तक पहुंच गया, और प्यारे विद्यार्थियों अंतिम रूप से जो इस युद्ध में जो विजय रही थी, इस राड़ में जो विजय हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, वो किसकी हुई थी? करण सिंह की विजय हुई थी। अब जिसके बाद मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है वह है कटार का धनी किस शासक को कहा जाता है? कटार का धनी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पहले तो ए ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़, बी ऑप्शन है दुर्गादास राठौड़, सी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, और डी ऑप्शन है गज सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कटार का धनी के नाम से किसे जाना जाता है? वह है अमर सिंह, जो मैंने अभी आपको बताया, अमर सिंह राठौड़ जो नागौर का है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है, विशेष याद रखना। और ये वही है जिसने शाहजहां के दरबार में एक सलावत खां, जिस जो एक बक्सी हुआ करता था, उनकी गर्दन को काट दी थी पैर दिया। तो ये वही शासक है जिसे तलवार का धनी कहा जाता है, कटार का धनी भी कहा जाता है, विशेष हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज यहाँ कुछ नहीं है, कुपर है यहाँ पर, आज कुपर का दरवाजा टूट गया, ये शब्द जो बोला था वह महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बोला था। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है काबुल, और डी ऑप्शन है जमरूद। किस स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, जमरूद नामक स्थान पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जमरूद जो पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। और याद रखना प्रदेश की मृत्यु के समय औरंगजेब ने शब्द बोला था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर, सॉरी, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जबकि अमीर खुसरो ने एक शब्द बोला था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। देखिएगा मैं आगे बात करता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा करने और उन्हें औरंगजेब के चंगुल से निकालकर मारवाड़ का शासक बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिएगा औरंगजेब के चंगुल से जो बचाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? देखिएगा यहाँ ऑप्शन ए है वीर दुर्गादास राठौड़, बी ऑप्शन है मुकुंद दास खींची, सी ऑप्शन है गोरादाई, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। रुद्राक्ष बेटा ध्यान दे ले। तो प्यारे विद्यार्थी ये चार ऑप्शन है हमारे सामने कि इन्होंने चारों में से किसने किसने सहायता की थी? देखेगा हाँ, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दुर्गादास राठौड़ भी था, मुकुंद दास खींची भी था, और गोरादाई भी थी। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा था?
राठौड़ों का यूलिसेस जो बताने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है जी एस ओझा, बी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, डी ऑप्शन है विश्वेश्वर नाथ रेवू। तो प्यारे विद्यार्थियों कर्नल, ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो दुर्गादास राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़ को, राठौड़ों का यूलिसेस जो कहने वाला था वो कौन था, विशेष हमें याद रखना है, वह है प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था, राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। अगला पॉइंट है खेजड़ली आंदोलन 1730 ईस्वी में, जिसमें अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? प्यारे विद्यार्थी, जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है आबे सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो प्यारे विद्यार्थी, खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था उस समय मारवाड़ का शासक है वो कौन था? देखिएगा, तो खेजड़ली आंदोलन के समय जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था वो था अबे सिंह। और अबे सिंह के समय प्यारे विद्यार्थी खेजड़ली आंदोलन हुआ था और इसने खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए एक इसका मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। गिरधारी दास भंडारी, और इस गिरधारी दास भंडारी को पेड़ काटने के लिए कौन से गांव में भेजा था? खेजड़ली गांव में भेजा था। यहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई। इन इसने, ये रामो विश्नोई की पत्नी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों, और इसने इन पेड़ों की रक्षा करते हुए पहली बार अपना बलिदान दिया था। और याद रखना, इसके साथ में 363 लोगों ने अपने प्राण दिए थे, जिनमें 69 तो महिला थी और 294 पुरुष थे प्यारे विद्यार्थियों। वन्य जीव पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, हमें विशेष याद रखना है। हाँ, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल पहली बार 12 सितंबर है बेटा, अक्टूबर नहीं है। 12 सितंबर 1978 ईस्वी में पहली बार दिया गया था। तो केजरीवाल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 12 सितंबर को। और केजरीवाल जो मेला लगता है वह भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन्यासी राजा के नाम से प्रसिद्ध मारवाड़ के शासक कौन थे जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे? मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थी भीम सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है तहल सिंह और डी ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय। तो मारवाड़ का सन्यासी राजा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है भीम सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है तहल सिंह और डी ऑप्शन है जसवंत सिंह। देखिएगा, तो मान सिंह है। मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है और इसने नाथ पुराण नामक ग्रंथ भी इसी के द्वारा लिखा गया था। मान प्रकाश पुस्तकालय जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जिसका निर्माण करवाया था, स्थापना की थी किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। तो इसी को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर का जो राठौड़ राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव बीखा, सी ऑप्शन है राव लूणकरण और डी ऑप्शन है राव जेतसी। तो याद रखना प्यारे थे, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा, हाँ बेटा, उनके गुरु हुआ करते आयस देवनाथ जी, उन्होंने शासक बनने की घोषणा की थी जालौर में। देखिएगा, तो राव बीका है। राव बीका ने बीकानेर की 1465 ईस्वी में बीकानेर में जाकर के क्या की थी प्यारे, तो राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बाद में इसने 1488 ईस्वी में एक शहर को बसाया था और उस शहर का नाम था बीकानेर शहर, विशेष में याद रखना। और बीकानेर शहर को बाद में इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना किस दिन की गई थी जो आज भी बीकानेर की स्थापना दिवस माना जाता है? बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो किस दिन हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने दीपावली, बी ऑप्शन है दशहरा, सी ऑप्शन है अश्वत्थ तृतीया या अक्षय तृतीया है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, अक्षय तृतीया, यहाँ है अक्षय तृतीया। तो और डी ऑप्शन है होली। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर जो शहर है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस दिन हुई थी? देखिएगा, तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर में किसकी स्थापना हुई थी? याद रखना, बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। और इसी दिन प्रतिवर्ष क्या पतंग महोत्सव मनाया जाता है? बीकानेर में पतंगबाजी जो की जाती है वो कहाँ कब की जाती है? अक्षय तृतीया के दिन की जाती है। 1488 ईस्वी में बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी दिन विशेष में याद रखना है। कल युग का कर्ण किस बीकानेर शासक को कहा जाता है? कलयुग का जो कर्ण के नाम से जो प्रसिद्ध था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? देखेगा,
ए ऑप्शन है राव बिका, बी ऑप्शन है राव जेतसी, सी ऑप्शन है राव लोणकरण और डी ऑप्शन है राव कल्याणमल। तो कलयुग का कर्ण किससे कहा जाता है विशेष, बताइए फिर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव जेतसी छंद है जो बिट्टू सुधा जी ने लिखा था, और उसमें कलयुग का जो कर्ण कहा गया है वो किसको कहा गया है, उसका नाम था राव लूणकरण, जिसने बीकानेर के अंदर एक शहर की स्थापना की थी और उस शहर का नाम था लूणकरण सर, और एक झील का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था लूणकरण सर झील, विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की उपाधि किससे दी है। मुंशी देवी प्रसाद जो है उसने राजपुताने का जो कर्ण कहा है वो किसको कहा है। ए ऑप्शन है राव लूणकरण, बी ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा कर्ण सिंह, डी ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताने का जो कर्ण कहा है वह किसको कहा है, देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर है महाराजा राय सिंह। इस महाराजा राय सिंह को क्या कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण कहा है, वह किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। और कलयुग का जो कर्ण कहा जाता है वो राव लूणकरण को कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे। जांगलदर जो बादशाह है वह किसको कहा जाता है, हाँ कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अगर फोन की बैटरी जा रही है तो कोई बात नहीं, हो जाने दे उसको स्विच ऑफ। ए ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन है राय सिंह, बी ऑप्शन है सूर सिंह, सी ऑप्शन है करण सिंह और डी ऑप्शन है अनूप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो जांगलदर जो बादशाह है वह कहा जाता है, हाँ वेरी गुड, करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्यारे विद्यार्थी तुम्हारे फोन की बैटरी जाने वाले है और मेरे क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।